भाई साहब, बोलिए ना। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं आपसे। हाँ सर बोलिए। ये जो लोग बैठे हैं, ये कौन है? ये सब तो मेरे दोस्त है। अच्छा, और वैसे ये करते क्या है? इनमें से एक फोटोग्राफर है, एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और एक फाइनेंस में है। अच्छा, एक बात बताओ, ये लोग दिन भर तुम्हारी दुकान में बैठे रहते हैं, खुद तो कोई काम करते हैं नहीं, और इनके यहाँ बैठने से तुम्हारी दुकान में कोई नुकसान नहीं होता क्या? नहीं सर, ये सब तो अपना काम खत्म करके यहाँ पर आते हैं और हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं, और इनकी वजह से मेरा कौन सा नुकसान। अरे नहीं नहीं भाई, नुकसान तो होता ही होगा, क्योंकि ये लोग फालतू तुम्हारी दुकान पे दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं, और इनकी वजह से तुम्हारी दुकान में कोई कस्टमर भी नहीं आता होगा, और बाय चांस कोई जेन्युइन कस्टमर आ भी जाता होगा तो उनके सामने कई बार होता है ना, हम लोग आपस में गाली गलौज करते, तो उसकी वजह से उनको भी बुरा लगता होगा। अरे नहीं सर, वो छोटा मोटा नुकसान तो होते रहता है, बाकी इनसे कुछ तकलीफ नहीं है। नहीं भाई, ये जो छोटा मोटा नुकसान है ना, एक दिन बड़ा भी हो सकता है। गलती से एक कस्टमर का टूटना मतलब मार्केट में हमारी बुराई होना। और वैसे भी कौन सा ये आपके काम आ रहे हैं, और आगे चल के कौन सा आपके काम आने वाले हैं, फिर क्यों बैठते रहते हैं उनको अपने धंधे पे? अरे नहीं सर, ऐसे कैसे, अब दोस्त से तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज से पहले मुसीबत में कभी इन तीनों में से तुम्हारी मदद की है किसी ने? अरे नहीं सर, जब से इन लोगों से दोस्ती हुई है आज तक कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, और जरूरत पड़ी भी तो भी मुझे पता है ना, ये तो आधी रात को भी मदद कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं यहीं खड़ा हूँ, मांग के देख लो इनसे मदद, अभी पता चल जाएगा ये लोग तुम्हारी मदद करते हैं या नहीं। ऐसी बात है तो चलिए लगी शर्त, अगर इन तीनों में से किसी ने भी मेरी मदद की तो इस गाड़ी के सर्विसिंग के जितने पैसे होने वाले उसके आप दुगने मुझे दोगे, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी ने भी पैसे नहीं दिए और मैं शर्त हार गया तो फिर इस गाड़ी की सर्विसिंग मैं आपको फ्री में करके दे दूंगा। डन। अच्छा ये तो बताइए करना क्या है? अरे करना कुछ नहीं है भैया, तुम जाओ इन तीनों के पास और 2 लाख रुपए मांग के देख लो। और 2 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, कोई भी छोटा मोटा बहाना बना के घर में कुछ इमरजेंसी है ऐसा बोल के देख लो। अगर 2 लाख में से इन तीनों में से किसी ने भी तुमको 10 या 20 हजार रुपए भी दे दिए ना, तो मैं वैसे ही अपनी हार मान लूंगा। देखते हैं। अरे सचिन भाई, उधर कुछ पैसों की जरूरत थी, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे छोटे भाई का कॉलेज में एडमिशन करवाना था, अगर आपसे कुछ हो सकता है तो देखिए ना जरा। भाई मैं तो खुद फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ, लोगों की गाड़ियाँ उठाता हूँ, महीने के 20-25 हजार पूरे नहीं होते, मैं कहाँ से आपकी मदद करूँ? सचिन भाई यार, तुमसे नहीं तो किसी से उधार करके दे दो, मैं 3 महीने में लौटा दूंगा। अरे भाई मैं कहाँ से कराऊँ, और मुझसे नहीं ली जाती टेंशन यहाँ वहाँ की। चलो अभी मैं चलता, मेरे को गाड़ी रिकवरी के लिए जाने का है, शाम को आके मिलता हूँ, ठीक है? अरे भाई पर, अरे सत्या भाई, आपका तो प्रॉपर्टी का काम है ना, आप तो कहीं से तो मुझे 2 लाख रुपए मैनेज करके दे सकते हो, मेरे छोटे भाई का एडमिशन है, प्लीज देख लीजिए ना। अरे राजू भाई, प्रॉपर्टी का तो नाम रह गया है, मार्केट पूरा डाउन है, कहीं से काम धंधा हो नहीं रहा है और खर्चे दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब छोटी मोटी अमाउंट रहती तो मैं करवा देता भाई, पर 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है मेरे लिए भी। चलो एक जगह मुझे प्रॉपर्टी दिखाने जानी है, कुछ होता है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, वो दोनों तो चले गए, अब तू ही पैसों की कुछ मदद कर दे। भाई टाइम तो चल रहा है वेडिंग का, तो कैसे पैसे नहीं आ रहे, क्लाइंट पैसे ही नहीं दे रहा है, मेरे खुद मार्केट में पैसे अटके हुए हैं यार, कुछ कर नहीं सकता यार मैं, तो कहीं और देख लेना प्लीज। और मैं चलता हूँ यार, जरा फोटो शूट के लिए जाना है मेरे को। क्या राजू भाई, की किसी ने मदद या फिर दिया कोई सॉल्यूशन, या फिर ऐसे ही बहाना बना के निकल लिए? नहीं सर, आप सही कह रहे थे, ये दोस्त मेरे किसी काम के नहीं है, सब अपना अपना बहाना बना के चले गए। अरे भैया मैं सही था अपनी जगह, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा ये सर, वरना मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो आपसे चैलेंज लगाता और अपना खुद का नुकसान कराता। मुझे पूरा भरोसा था इन तीनों में से आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपका नुकसान ही करवाएंगे ये लोग। सर सही कहा था आपने, आपको कैसे पता कि ये लोग हमेशा मेरा नुकसान ही करवाएंगे, कभी मेरे काम नहीं आएंगे? क्योंकि जितने भी मार्केट में लोग हैं उन सबके साथ यही कहानी होती है, क्योंकि उनकी दुकान है, शोरूम है, चाय की ठेली है, उनपे ऐसे ही 5 लोग आके बैठ जाते हैं जो खुद तो अपना काम पूरा कंप्लीट करके आ जाते हैं और उन दुकान वालों का काम होने देते नहीं है, और उनको देख के जो गर्ल्स कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर है, वो वहां आते नहीं है, तो इसमें भाई साहब नुकसान किसका हुआ? और भाई ये सब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी एक कपड़े की दुकान थी,
और मेरे पास भी ऐसे 4-5 लोग आके बैठा करते थे, जिनकी वजह से मेरी दुकान पे कस्टमर आना बंद हो गए। अब मैंने भी सोचा 1-2 कस्टमर ना आए तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे मेरी दुकान ही बंद करना पड़ी। हाँ सर, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना बेहतर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी अभी ठीक करके देता हूँ, अभी बिना पैसे के। अरे नहीं नहीं राजू भाई, फ्री में रहने दो, जो भी पैसा बनता है मैं आपको दूंगा। और ये सब तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि जो नुकसान मैंने झेला है ऐसे लोगों की वजह से, वो आपको कभी नहीं झेलना पड़े।